गुड मॉर्निंग बच्चे। कल मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, उसके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया था। आई होप कि वो समझ में आया होगा। कुछ और बातों को आज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस इस पे हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको इवन नंबर वाला कुछ बताया था, उस पर थोड़ी सी और डिस्कशन आज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको दे रखा हो, जैसे मान लो कि 46 का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हो, तो ध्यान से समझना। 46 50 से कितना कम हो गया आपका, 4 कम है, तो 46 माइनस 4 और गुने 1/2 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं, मतलब यहाँ पे 16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 42 और गुने 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 और 2116। देखो मैंने कल एक बात बताया था आपको कि अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर अगर आप निकालोगे, इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे, तो उसके लास्ट 2 अंक हमेशा 4 से कटते हैं। तो ये बात ना आप हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर आप इवन नंबर्स का स्क्वायर अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके लास्ट 2 अंक हमेशा 4 से डिवाइड लगता है। ये बातें मैंने आपको बताया था। एक और बात समझो, जैसे मान लो कहीं पे भी अगर कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके इकाई के अंक में 5 हो, जैसे कोई नंबर है उसके इकाई के अंक में 5 है और इसका अगर आपने स्क्वायर करा तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो आएंगे हमेशा 25 आएगा। तो 5 वाले केस में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी अगर किसी भी अंक में इकाई का अंक अगर 5 आ जाए तो उसका जब भी स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट 2 अंक हमेशा 25 ही आता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात आज सीख लो आप, जैसे मान लो कि अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, मतलब वैसी संख्या का स्क्वायर जिसके इकाई अंक में 5 हो, तो देखो इसका स्क्वायर निकालने का ना एक तरीका होता है। जल्दी कैसे निकालोगे, जैसे मान लो, ध्यान से समझो, यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर देना, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको 1 बढ़ा देना। जैसे यहाँ पे कितना है, 1 है ना, 1 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। और ये आपको पता भी है। जैसे मान लो कि अगर आप 25 का स्क्वायर आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, यूनिट प्लेस के अंक को 5 को स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 1 बढ़ा दो 2 को तो 3, अब गुना कर दो, 3 दूना 6। अगर मान लो अगर आपको 55 का निकालना है, 55 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 1 बढ़ा दो 6, 6 25 30। अगर मान लो 105 का निकालना हो आपको, तो क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और फिर 1 बढ़ा दो 11, और 11 में 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 110। तो ये 5 वाले का है। अब 5 किसी भी अंक, यूनिट अंक अगर 5 आ जाए तो इसका स्क्वायर आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर इसने ऐसा बोला आपसे, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ABCD, ये बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरे को बताओ कि इस इकाई अंक पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके इकाई अंक पे कौन कौन सा डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके इकाई के अंक पे कौन कौन सा नंबर नहीं हो सकता है। तो आपको पता है 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें पेपर में क्वेश्चन भी आया है, ग्रुप डी में भी पूछा है एवं CDS के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 780 में आप कितना जोड़ दो, 780 में आप कितना जोड़ दो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो ये ना क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ये पेपर CDS में भी आया हुआ था और RRB ग्रुप डी में भी पूछा है इसने। तो देखो CDS का क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में आ रहा है। तो बच्चे देखो, आप ना ऐसा नहीं कह सकते कि हम जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सर ग्रुप डी के लेवल का ही क्वेश्चंस करवाओ। तो अब पेपर का थोड़ा पैटर्न बढ़ गया, चेंज हो गया है, तो आपको ना आपका लेवल थोड़ा ऊपर रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, आप ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो देखो एक चीज तो क्लियर है ना कि ये जो x रहा होगा ये पक्का ये ऑप्शंस में ही रहा होगा आपका। तो देखो ध्यान से समझो,
कितना बोला है 1780 में हम कितना जोड़ दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलो ऑप्शन को बारी बारी से जोड़ते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 39 जोड़ दिया तो 39 जोड़ दोगे तो ये कितना बन जाएगा 9 8 3 11 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और ये 8 और यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। फिर आपको कितना जोड़ना है 1780 में जोड़ना है आपको 49 जोड़ना है। तो देखो तो यहाँ पे 10 ही बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 10 बढ़ जाएगा, तो 18 और ये 29 हो जाएगा। फिर देखो 1780 में अब आपको कितना जोड़ना है 59 जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर 59 अगर हम जोड़ेंगे तो फिर से 10 बढ़ जाएगा आपका, 1839 हो जाएगा। अब देखो एक और देखो 1780 में और कितना जोड़ोगे तो 69 जोड़ोगे, तो 69 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 10 बढ़ जाएगा तो 1849 हो जाएगा ये। आप देखो इसको आपको ऑप्शन से करना है। अब चेक करो, अगर ये सारे ऑप्शंस जोड़ने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऑप्शंस को जोड़ने के बाद वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बन रहा है। तो हमने आपको पिछले क्लास में आपको 2-3 बातें बताई थी, तो वैसे चेक करो। तो पहले सबसे पहली बात तो आप यही चेक कर लेना कि अगर जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 आया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। तो चेक करो तो उसकी इकाई अंक कोई है क्या, ऐसा नहीं है, तो इससे तो आप नहीं छाट सकते। फिर आपको क्या करना होगा, डिजिट सम करना होगा। और डिजिट सम क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये पक्का क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब चेक करते हैं डिजिट सम से। तो देखो तो कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है, यहाँ पे चेक करो, डिजिट सम लगाते हैं। 8 1 9 और यहाँ पे 9 18, 18 1 19, डिजिट सम करोगे 19, फिर इसको जोड़ोगे तो 19 10, मतलब कि इसका डिजिट सम 1 आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। आगे चेक करो, दूसरा ऑप्शन चेक करो, 8 1 9 9 9 18 2 20, इसका डिजिट सम आ जाएगा 20 का, 2 + 0 2 आएगा। अब 2 तो है नहीं, सम ऑफ डिजिट 2 तो नहीं आ सकता, तो ये तो ऑप्शन गया आपका। आगे चेक करते हैं, 8 1 9 9 9 18 18 और 3 21, इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 21 को फिर से जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन गया। इसको चेक करो, 8 1 9 9 9 18 18 और 4 22, मतलब इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आपको देखो, अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब आप डिजिट सम से इन दोनों ऑप्शन को तो छाट नहीं सकते। तो फिर तीसरी बात मैंने आपको एक और बात सिखाई थी कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसके लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक के जो लास्ट अंक स्क्वायर के जो लास्ट 2 अंक होते हैं वही आता है। तो अब चेक करो, 49 में तो आता है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 लास्ट 2 अंक आ रहा है ना, लेकिन 19 किसी में नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन गया। मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर आंसर। ओके, देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब वो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2800 में कौन सी संख्या को घटा दें, इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या को घटा दें कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको भी आपको ना ऑप्शन से ही करना है। अब देखो यहाँ पे बारी बारी से हम चेक करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने 2800 में से 96 घटाया, तो 96 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, ये 0 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे 2, मतलब 27 0 4 आ गया। अगर आप 2800 में से 73 घटाओगे तो 73 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2800 में से आप घटा देना, 69 घटाओगे तो 69 घटाओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 में से 3 6 जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और यहाँ पे फिर आपका 2 आ जाएगा आपका। फिर आपको 2800 में से घटाना है 9, तो ये आ जाएगा आपका 2 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 2 8 सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2791। अब चेक करो, आपको जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, उस लॉजिक से इसको चेक करो, वेरीफाई करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इकाई का अंक चेक करोगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका पक्का इकाई का अंक 2 3 और 7 8 में से नहीं हो सकता है। तो देखो दूसरे नंबर ऑप्शन में आपका आने लगा, 7 आ रहा है ना इकाई का अंक, तो ये आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता, इसको एलिमिनेट कर दो। अब और कोई ऑप्शन छाट नहीं सकते हैं।
अब क्या करोगे, डिजिट सम लगाएंगे। तो डिजिट सम क्या कहता है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिजिट सम 1, 4, 7 और 9 आएगा। अब बारी बारी से सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। यहाँ पे सम करो, 7, 2, 9, 9, 4, 13, डिजिट सम 4 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 1, 13, इसका भी डिजिट सम 4 ही आ रहा है। अब यहाँ पे डिजिट सम चेक करो, यहाँ पे चेक करेंगे तो 9, 7, 2, 9, 18, 1, 19, 9, 1, 10, 19, मतलब कि 19 आ रहा है, 9, 1, 10, डिजिट सम कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो अब देखो डिजिट सम अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या क्या आएगा आपका, 1, 4। अब इस ऑप्शन से भी आप नहीं इसको निकाल पाओगे, नहीं छाट पाओगे। तो अब आपको तीसरी बात ध्यान देनी होगी। आपको मैंने बताया था कि 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 अंक खोजो, कहाँ कहाँ आएगा। अब बताओ मेरे को 0,4 आता है क्या, हाँ 0,4 तो आता है, 2 के स्क्वायर में आता है। 31 किसी में आता है क्या, 31 किसी में भी नहीं आता, 1 से 24 तक के स्क्वायर में नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गया। 91 भी किसी 1 से 24 तक में कहीं पे भी नहीं आता है, तो उससे भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 21,600 में किस अंक से गुना करे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो आपको क्या करना होगा ना, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 216 21,600 को इसको क्या करना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना होगा। और देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे तोड़ते हैं इसको, क्या करोगे, यहाँ पे 216 लिख देना और गुने यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। अब देखो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो जो भी नंबर आएगा ना पेयर में आएगा आपका। तो देखो तो 10 तो पेयर में आ रहा है, पेयर कहने का मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो ये तो आ रहा है, 10 का स्क्वायर लिख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे 216 ना 6 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने बताया कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा उस पे क्या चढ़ा रहेगा, या तो 2 पावर होगा, 4 पावर होगा, 8 पावर होगा, हमेशा मतलब 2 के मल्टीपल में पावर होगा। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा मेरे को। अब ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें 6 पे पावर क्यूब को 6 का स्क्वायर गुने 6, मतलब अगर इसको एक और 6 दे दें हम तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये नंबर 6 और से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आपको इस नंबर में कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, सी नंबर होगा। और ये भी आपका आरआरबी में आया हुआ है, आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसने, और 2013 में भी आया था। ओके, अब इसमें ना एक और बात, छोटी सी बात आपको ध्यान में और देना है। जैसे कि कभी कभी ना क्या करता है, डेसिमल में पूछ देता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो डेसिमल वाले के लिए एक चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिएगा। जैसे मान लो नंबर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है 5,3ABC और यहाँ पे पॉइंट डी करके लिख दिया। अगर ऐसा दे रखा हो AB, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे है CD, अगर ऐसा दे रखा हो 0.ABCD, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखो पॉइंट वाले केस में भी क्या होता है कि आपको हमेशा पॉइंट को खोजना होगा कि पॉइंट के जस्ट पहले जो नंबर है, जो डिजिट्स हैं, कम से कम या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए, ठीक है, वो भी 2 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब इस नंबर में अगर मैं पूछूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए नीचे कम से कम आपको 100 चाहिए, जो कि ये 10 दे रहा है। यहाँ पे मेरे को 100 मिल रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो आप डेसिमल वाले केस में इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का मैंने जितना भी क्वेश्चंस करवाया है ये प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं एसएससी हो, रेलवे हो और सीडीएस कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, तो एक और बात आपको बतानी थी, जैसे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे ना आपको इस वीडियो के लास्ट में जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ उस पे ना आपको वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो और उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि धृति क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे और वहाँ पे ज्वाइन करोगे, और वो आपको दिखेगा भी, थंबनेल में दिखेगा भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।